पाक फौज ने पीटीआई से मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। 9 मई करने और कराने वालों को सज़ा देना पड़ेगी। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, कहा 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का है। सज़ा ना दी गई तो किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से कौम से माफ़ी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ब्रिगेडियर साहब, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉइंट उन्होंने छोड़ा है। सभी पॉइंट्स पर बड़ी तसल्ली के साथ वजाहत दी है। तमाम सहाफ़ियों के सवालात के जवाब उन्होंने दिए हैं और बड़े वाज़ेह तौर पर दिए हैं। आपने किस तरह देखा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? आई थिंक जो एनवायरनमेंट की इसमें 4 बड़ी चीज़ें थी जो चल रही हैं पाकिस्तान के साथ। एक अफगानिस्तान का इशू है, कॉन्स्टेंटली एक चैलेंज है। फिर डेवलपमेंट्स हैं, लाइक सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, SIFC वगैरह पे बात करने की जरूरत थी। 9 में तो इन एनी केस कल है, तो आई एम श्योर ये भी था कि इसको हाईलाइट किया जाए कि इसकी फाउंडेशन का प्रोसेस जो है कहाँ तक। और फिर रीजन में एक मैसेज आना था जो भारत को भी और नेबरिंग कंट्री को कम्युनिकेट की गई इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सवाल जवाब जब हुए तो उसमें कुछ चीज़ें आई थिंक सियासी सवालात भी हुए, तो ये 9 में फिर काफ़ी फोकस रहा। तो उसमें आई थिंक जो टेक अवेज हैं वो यही है कि एक तो वॉर एंड टेरर में देयर इज गोइंग टू बी जीरो टॉलरेंस, और इंशाल्लाह जो पॉलिसी है विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड वो कंटिन्यू रही। और उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी एक्सपेक्ट करती है कि कौम उनके साथ हो, और कौम ने इनका बड़ा साथ दी, उसको अप्रिशिएट भी किया उन्होंने कि जो वॉर एंड टेरर में लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं, सफ़र किया, माइग्रेशन हुई। जब 9 में का है तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी था, बिकॉज अभी दूसरी तरफ से PTI ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रही है। इसका जो है एक आई वुड से वार्म अप फेज चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से, और इसको एक इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो ये भी ज़रूरी था कि क्लैरिफाई किया जाए। नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है विद इन मिलिट्री, वो तो आर्मी ने कर छोड़ा। आई थिंक विद इन 3 मंथ्स जो है जब वाक़या हुआ, जहाँ जहाँ जिम्मेदारान गफलत में पाए गए उनका अकाउंटेबिलिटी हुई। उसके बाद आ जाता है जो प्रोसेस है। ये आई थिंक जब उन्होंने कहा कि ये मसला अभी सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का है, तो वो इसलिए है कि ये जो 9 मई का जो असॉल्ट था स्टेट पे, या हमला है, स्पेसिफिकली जब आपने टारगेट किया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री गैरजन को, शोधा के मॉन्यूमेंट्स को और सीनियर ऑफिसर्स के घरों को, तो ये फिर अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये कहिएगा कि 2 बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि सज़ा और जज़ा ये होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ना जान महफूज होगी ना माल महफूज होगा इस मुल्क में किसी का भी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जी माफ़ी मांगें सिद्के दिल से और तामीरी सियासत का रुख करें। तो ये 2 बातें हैं। मैं चाहूँगी ज़रा इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा कि ये सज़ा जज़ा भी मुकम्मल करना होगी, माफ़ी भी मांगना होगी, ये दोनों बातें हैं। फिर ये आई थिंक सजा का सिस्टम इसलिए रखा गया, अभी मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी यही रूट इख्तियार करे, बिकॉज अगर आप लेट से अकाउंटेबिलिटी नहीं करते और जो जिम्मेदारान है उनको कटहरे में नहीं लाते और पनिश नहीं करते, तो फिर एक प्रेसिडेंस बन जाएगा कि जी ये किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी साथ आप लेट से कोई मामला होता है सिंध में, तो दे कैन गो एंड बर्न डाउन नेवल बेसिस को, आग लगा दें, एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दें। इसी तरीके से पंजाब में उठेगा कल को। इसका मतलब है कि आप बेसिकली क्योस की बुनियाद रखती है। और ये मैं वही बात मुकम्मल कर रहा था कि या तो TTP ने किया है ये असॉल्ट ऑन द स्टेट, आवाम को भी नुकसान पहुंचाया, उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए, बेसिस पे हमले किए, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, PTI ने। तो दिस हैज टू बी स्टॉप, बिकॉज़ वो तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है ना कि सबूत अवाम ने भी देखे हैं, सभी के पास सबूत भी हैं, फुटेजेस भी हैं, तो इसमें तो कोई भाम भरी बात नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा ये फॉल्स फ्लैग का इसको नाम दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, ये गुमराह करने की कोशिश थी, ऐसा कुछ नहीं है, सबूत मौजूद हैं और उन्हीं की बुनियादों पर कार्रवाई हो भी रही है और होनी भी चाहिए। इसमें जो PTI की स्ट्रेटजी रही है, मेनली तो एक एफर्ट थी, एक आई वुड से कि एक इनकलाब या रिवोल्ट, ब्लडी रिवोल्ट की एफर्ट थी। फिर ये था कि फौज के अंदर बगावत हो, और जैसे ही ये इसमें अवाम ने साथ नहीं दिया और इनका ये फेल हो गया, और फौज ने भी खुदा ना खास्ता ब्लड शेड वगैरह की तरफ नहीं, की वरना गोली चला सकती थी आर्मी, उन्होंने अवॉइड किया डिस्पाइट कि उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी। तो नाकामी के बाद फिर इसको ट्रिपलाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू है जो पिछले साल से जारी है। वो ये होता है कि आप हेयर स्प्लिटिंग करें,
आप इसका मजाक उड़ाएं और फिर इलेक्शन का लेके जी के इलेक्शन में तो नलिफाई हो गया, नॉट रियलाइजिंग कि आप इसको टिबलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऐसा इवेंट था जो लाइव टेलीकास्ट हुआ, लाइव लोगों ने देखा। सोशल मीडिया पे आपको याद होगा इसी से कॉल हो रही थी बाहर से, इसी तरह टाइम जिसमें यूएस कांग्रेस में ज्वाइन कर गए, फिर इनके जो माउथ पीसेस थे लंदन में और नॉर्थ अमेरिका में, वो लोग डिसाइड कर रहे थे घरों के एड्रेस दे के जी वहां जाके हमला करें, और फिर पार्टी ने तो ऑल इंडिया किया वो अच्छा, नजर आ लेकिन रहा ब्रिगेडियर है। साहब जो बात जाहिर है कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर डिस्कस तो हो रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और ये सारे वाकयात, क्योंकि कल 1 साल भी मुकम्मल होने जा रहा है सानिया 9 मई को, तो इसमें ये भी बात हो रही है कि अगर सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर किस तरह शहरियार आफरीदी को भी रिहाई मिल गई, शानदाना गुलजार को भी रिहाई मिल गई, क्या अदम सबूत है जिनकी बिना पर उनको फिर छोड़ना पड़ रहा है? तो ये बातें भी डिस्कस हो रही हैं, इस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है? नहीं, मेरे ख्याल जो तो केसेस है जहाँ पे सॉलिड एविडेंस है वो तो चल रहे हैं, साफ ज़ाहिर है जमानत का एक सिस्टम है, स्पेशली जहाँ खवातीन की बात आती है तो उसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन होती है, बट अदरवाइज पीपल हैव टू फेस ट्रायल्स की। आप मिसाल देख लें कि कैपिटल हिल पे जब ट्रम्प के ट्रम्पस्टर्स ने अटैक किया, डिस्पाइट कि ट्रम्प वहाँ पे मौजूद नहीं था, बट देयर वाज अ सेंट्रल प्लानिंग, उस पर सजाएं भी होगी। ये है कि वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है कि पुलिस और अदालती निज़ाम उसको बताना नहीं पड़ता कि ये चीज़ का नोटिस नहीं। तो आई थिंक उसमें थोड़ा गिला भी था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अभी तक जो है। और एक और चीज़ है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, मिलिट्री पर्सनल कोई भी हो, आप कहीं इंडिया चले जाएं, आप बांग्लादेश अमेरिका चले जाएं, अगर वो संतरी एक ड्यूटी पे खड़ा है आप उसको शाउट भी नहीं कर सकते, इसकी बड़ी सख्त सजा है, बिकॉज इसमें एक प्रोटेक्शन है फिजिकल, उसके बाद मेंटल और इस तरह सबवर्जन के अगेंस्ट एक सिस्टम रखा गया, सारी मिलिट्रीज फॉलो करती है। जब आप मिलिट्री गैदर में घुसेंगे तो मिलिट्री लॉ इन्वोक होता है, और ये पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है, तो उसके अंदर अगर कोर्ट्स अपना डालती हैं डिले करते हैं, तो ये आई थिंक ये अफसोसनाक चीज़ है। कुछ सीट के अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस अगर मुकम्मल नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें डिले की वजह से फिर ये होता है कि दर नैरेटिव को आप खींच सकते हैं, चंगम की तरफ उसको खींचते जाएं, हेयर स्प्लिटिंग करें, तो ट्रिबलाइज करें, तो फिर साफ ज़ाहिर है साफ जब होता हुआ नजर नहीं आएगा तो उसका फिर नुकसान। तो अच्छा, मेरे मुझे ये ख्याल में बताइएगा कि ब्रिगेडियर साहब इसमें जो एक जमात जिसके हवाले से बार बार बात हो रही थी कि कुछ डील या फिर मुज़ाकरात, उस इम्कान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है, तो फिर आगे आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा बाप क्या देख रहे हैं? वैसे तो उन्होंने कहा कि जी फौज का कोई बीच में कोई काम ही नहीं है ना, ये सियासी जमातों की मुज़ाकरात आपस की बात होती है, एक दायरा अलग है, उसका अपना काम है, लेकिन ये जो डील की बातें, फिर उसके बाद आपको पता है कि एक आला हुकाम जो फौज के थे उनका काफ़ी जिक्र रहा है कि जी वो दरमियान में थे, रजीम चेंज और ये सारा उनके साथ अंदर शामिल होने के साथ ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जी हमारे अंदर जो फौज के जितना बड़ा रैंक होता है उतनी सख्त कार्रवाई होती है और सजा जज़ा का अमल फौज में बड़ा शफाफ है और चल रहा है। तो किस तरह आप देख रहे हैं? मैं बाजवा साहब का जिक्र कर रही हूँ, उनका भी आपको पता नाम आता रहा है इस सारे मामले में। जी बिल्कुल, इसमें जो आई थिंक मिलिट्री ने तो जो अकाउंटेबिलिटी करके दिखाई है, चाहे वो इमीडिएटली आफ्टर 9th में था या भी कोई रिसेंट वाकयात है, और ये स्कीम्स चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री बिल्कुल लेट्स से सेंसिटिव नहीं है या ट्रेंड्स जो है या इनका इम्पैक्ट नहीं आता। फायदा है जब आप एक मुल्क कैंपेन करते हैं और डेफिनेटली सिंपथाइजर भी होते हैं, तो फौज ने तो अपना कर लिया। अभी आ जाते हैं कि जो बात हो रही थी डील की, उसमें आई थिंक बड़ा क्लियरली इसको नलिफाई किया गया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, यस, इन केस दे वांट टू सिट विद पॉलिटिकल पार्टी तो आप करें, और दूसरा लीगल है कि कोर्ट्स में जो भी इसके फैसले जल्दी हों ताकि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो। हाँ, ये मशवरा दिया गया इन केस आपने मेन स्ट्रीम में अगर आप आते हैं और जिस तरह आ भी रहे हैं, आप पार्लियामेंट आके डिस्कस करें, इस तरीके से आप जो है मेनली जो है पॉलिटिकल तरीके से अपनी स्ट्रगल जारी रखें, हाईलाइट करें, जो एक अपोजिशन का कंस्ट्रक्टिव काम होता है। लेकिन अगर गिराओ जलाओ या ये असॉल्ट और इंस्टॉलेशन है, इस तरह की सियासत, इसको अलाउ भी नहीं किया जा सकता और मेरे ख्याल में अलाउ किया भी नहीं जाएगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज था कि डील वगैरह नहीं हो रही, इन केस दे रिपेंट और उसके बाद एक्नॉलेज करें कौम के सामने आके, और ये बड़ा जरूरी है। नहीं तो इस मखसूस जमात का फिर आप सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, जब उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ये फौजी तनसीबात पर और शोहदा की जो यादगारें हैं उनकी तज़हीक करने वालों से किस तरह बात हो सकती है या उनसे किस तरह बात की जा सकती है, तो फिर इस जमात का सियासी मुस्तकबिल तो एक क्वेश्चन मार्क है। जी बिल्कुल है, टिल द टाइम आई थिंक जो मशवरा दिया गया है, बाकी तो फिर लॉ शुड टेक इट्स ड्यू कोर्स। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप बड़ा वकील कर ले, आप जो है उसमें ज़्यादा पैसे दे दें तो केसेस को लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन अगर आप मिसालें ने जहाँ जहाँ ये हुआ है वहाँ पे लाइक यूके की मिसाल दी थी, फ्रांस में, अमेरिका का हमें पता विद इन 3 months, उसके बाद फिर किसी की जरूरत नहीं होती कि वो जाके इस तरीके से किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूट पुलिस
का कोई आई वुड से पुलिस स्टेशन है, जुडिशरी है, बाकी आपके वापडा के हैं या आपके बाकी दफातर है, ये तो कहीं भी अलाउड नहीं है। और ये अगर अलाउड अगर मैसेज पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड, ये नहीं है कि अभी आप जो है इन चीजों को अच्छा, मूव फॉरवर्ड तो उसी सूरत में है ना ब्रिगेडियर साहब के। देखिए अदालती मामलात अपनी जगह पर है, वो चल रहे हैं। इस मुल्क में हमने माजी में देखा है, ये अलमिया रहा है कि जब हुकूमतें गिरती हैं तो ज़ाहिर फौज को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट की बातें होने लगती हैं, वही डील्स की बातें होने लगती हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि एक जमात है, ज़ाहिर एक तीसरी बड़ी जमात है, उनका मैंडेट भी है और आपको पता भी मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी आपके सामने है, तो फिर क्या ये जो साथ बैठना, एक पेज पर बैठना, मुज़ाकरात और जमहूरियत मिलकर चलना, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जब एक जमात के क्रेडिबिलिटी पर, उनके फ्यूचर पर एक क्वेश्चन मार्क है? जिसमें आई थिंक जहाँ जहाँ उनका हक बनता है उनको दिया भी गया है। अगर आप देखें केपी में उनकी अपनी प्रॉपर गवर्नमेंट है, तो दे हैड मेजॉरिटी। इस तरीके से अगर अदालती मामलात सेटल होते हैं इधर वे, चाहे उन्हें मिलती हैं सीटें या नहीं मिलती, तो उसके बाद आई थिंक मेन स्ट्रीम में जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे दे विल बी अकोमोडेटेड। लेकिन जहाँ पे प्लानिंग हुई, उसके बाद जो फिजिकली इन्वॉल्व थे, उनका कोई ना कोई आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये चीज़ रुक जाए इस पर। और देन वी गेट इनटू जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है। एजिटेशन की पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन यू कांट असॉल्ट, स्टेट पे आप हमला नहीं कर सकते। और अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो फिर तो मतलब पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो इसको अलाउ किया जाएगा। आई थिंक अवाम ने भी देखा है, यूथ ने भी देखा है कि इसका फायदा नहीं है। जो लोग इस्तेमाल हुए थे बेचारे, उन्होंने सफर किया और उनकी जॉब्स गई हैं, वो कई दिनों से। आखिर में एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगी, आपका टेक क्या है? जुडिशल कमीशन बनाने की जो बात उन्होंने की, बिल्कुल बनना भी चाहिए। और फिर वो 2014 से उन्होंने कहा कि जितने भी इसके दरमियान वाक़यात होते रहे हैं उनकी भी ज़ाहिर प्रॉबिंग होनी चाहिए। फिर आपने उस जमात का भी रद्दअमल देख लिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप करें प्रॉबिंग और उसके बाद सभी का एहतसाब और सभी की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने भी सारे इवेंट्स गिनवा दिए, तो वाकई बनना चाहिए फिर जुडिशल कमीशन? जी, आई थिंक उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि 9 मई का कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि इट वाज लाइव टेलीकास्टेड, सारी दुनिया ने देखा है। अभी आप इसको हेयर स्प्लिटिंग करें तो आप उसको खींच सकते हैं, आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, चीजें बिल्कुल सामने हुई हैं, इन्वॉल्वमेंट है, कॉल्स हैं, टीवी फुटेजेस हैं। बाकी आई थिंक जुडिशल कमीशन की अगर बात जिस तरह उन्होंने की कि अगर आपने करना है फिर यही है कि इसको पीछे ले जाते रहे, देन इट कैन गो अप टू 1947। आई थिंक वी शुड गो फॉर बेसिकली रिकंसिलिएशन विद अकाउंटेबिलिटी। तो दोनों चीजें साथ साथ चले। चले जी, लेट्स सी क्या होता है। जो भी हो वो पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान के मफाद। बहुत शुक्रिया आपका, आप ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।